दरगाहों और मज़ारों पर ही बुलडोजर चला रहे हैं। नहीं देखिए, ये अतिक्रमण ये बहुत बड़ी समस्या है। उत्तराखंड के अंदर बहुत सारी जगह पर मज़ारें बना दी गई। बना मज़ारें नहीं थी, कहीं पर हरी चादर, नीली चादर, कहीं पीली चादर, ऐसे सरकारी ज़मीनों पर जगह जगह पर ऐसे छोटे छोटे निर्माण कर दिए और जगह जो है अतिक्रमणित कर ली। हमने जब उन ज़मीनों के बारे में पता किया तो सारी सरकारी ज़मीनें थी। सबको नोटिस दिए गए। जिस विभाग की ज़मीन थी उस विभाग ने उनको नोटिस दिया कि आप ये ज़मीन खाली कर दीजिए, सरकारी ज़मीन है, अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। बहुत लोगों ने खुद ही खाली करा और जब अतिक्रमण हटाया गया तो आपको जानकर हैरानी होगी, ये संख्या हमारी 600 से भी ज़्यादा पहुंच गई। 600 स्थानों पर हटाएगी, 6000 एकड़ के लगभग ज़मीन खाली हो गई। एक स्थान पर भी कोई अवशेष नहीं मिला, कहीं पर कुछ नहीं था, जिस कारण से मज़ारें बनाई जाती हैं, आप जानते होंगे। तो कुछ नहीं मिला आपको? कुछ नहीं मिला नीचे, वो केवल और केवल अतिक्रमण था। और कौन नहीं चाहेगा कि अतिक्रमण हटाया जाए। और बाकी फिर लोग कहते हैं कि जी आप किसी को टारगेट कर रहे हैं, जैसे आप कह रहे थे कि एक वर्ग के लोग आपसे नाराज हो रहे हैं। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो कह रहे हैं, उनकी मांग, उनका कहना है कि हमें टारगेट किया जा रहा है। देखिए, हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं और देवभूमि उत्तराखंड बहुत शांत प्रदेश है, बहुत भाईचारे के साथ रहने वाले हैं। कभी आपने मेरे अंदर उग्रता देखी? कुछ आपको कहीं पर दिखाई दिया कि तो मैं शांति से सारे काम किए जा रहे हैं? मैं उस राज्य का मुख्य सेवक हूँ, जैसी देवभूमि का स्वरूप है उसके अनुरूप हम काम कर रहे हैं। वहाँ की जो संस्कृति है, आपस में प्रेम प्यार से रहते हैं, बहुत लोगों में आपस में बहुत प्रेम प्यार है, बहुत शांतिपूर्वक रहते हैं। ये हमारे यहाँ का कोई ऐसा शांति से मदरसे सील कर दिए, शांति से मज़ारें हटा दी, शांति से यूसीसी लागू कर दिया, बड़ी शांति से सारा पूरा हिंदुत्व का एजेंडा लागू करते हुए धामी जी। जो भी काम किया है हमने सब संविधान के अनुरूप किया है, व्यवस्था के अनुरूप किया है, कानून के अनुरूप किया है। इसलिए सब लोग देखिए, आपको तो देवभूमि उत्तराखंड की प्रशंसा करनी चाहिए कि देवभूमि में रहने वाला हर वर्ग का व्यक्ति, कोई किसी जाति का हो, पंथ का हो, समुदाय का हो, हर एक कानून मान रहा है। एक आदर्श स्थिति में देवभूमि उत्तराखंड जा रहा है। धामी जी, आपने कहा कि वो अवैध मज़ारें थी, अतिक्रमण थी, इसलिए हटा दी। लेकिन देश में अभी पिछले दिनों एक बहस हुई औरंगजेब की कब्र को लेकर। कुछ हिंदूवादी दल हैं, कुछ बीजेपी के समर्थक भी हैं, वो ये चाहते हैं कि औरंगजेब की कब्र को भी इस देश में नहीं होना चाहिए। आप सहमत हैं उनसे? देखिए, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं तो इतना ही चाहता हूँ कि जिन्होंने देश के अंदर औरंगजेब जजिया कर लगाया, धर्मांतरण करवाया, मतांतरण करवाया, वो किसी भी कीमत पर हमारे आदर्श नहीं हो सकते। और देखिए, देश की आज़ादी का आंदोलन था, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, तो हम बहुत सारे आंदोलनकारी, बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उन नायकों का हम जो है जिक्र करते हैं। अगर बात करें तो हल्दी घाटी का युद्ध भी हुआ, पृथ्वीराज चौहान, राणा प्रताप, ये सब भी किसी न किसी बड़े आंदोलन उन्होंने करके जो है एक बड़ी व्यवस्था को, जो खराब व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के लिए संघर्ष किया। आखिर किसके लिए किया उन्होंने? तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। और नहीं, औरंगजेब नायक न सही, इतिहास का तो हिस्सा है इस देश का। नहीं, इतिहास देखिए, हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली पीढ़ियों को कौन सा इतिहास हमें पढ़ाया जाना चाहिए? देश की आज़ादी में जिन लोगों ने योगदान दिया, बहुत सारे लोग, उनका नाम ही नहीं था इतिहास में। हम वीर बाल दिवस मनाने लगे, किसने शुरू किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया। देश की आज़ादी का इतना बड़ा कालखंड बीत गया, जिन छोटे छोटे बच्चों को, जोरावर और फतेह सिंह, बाबा फतेह सिंह और जोरावर सिंह, उनको जो है दीवारों में जिंदा जीते जी चिनवा दिया गया, लेकिन उनका इतिहास देश दुनिया को बताया नहीं गया। आखिर क्यों? ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है कि मैं आपके साथ बैठा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से लाखों लोग देख रहे होंगे। ये प्रश्न चिन्ह पूरे देश का है, ये प्रश्न पूरे देश का है कि आखिर ये बात आज क्यों हुई। ये सब जो है वीर बाल दिवस, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह का इतिहास
पहले क्यों नहीं बताया गया? नहीं, पहले भी बताया गया, ऐसा नहीं कि नहीं बताया गया, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या आपका मत क्या है, क्या होना चाहिए इसमें उनकी मांग पर? अरे इतनी देर में मैंने मत बता दिया आपको, अब ज़्यादा मत बोलिए। होली पे अभी एक नया विवाद आ गया। होली के पर मस्जिदें ढक दी गई, नमाज के लिए कहा गया सड़क पे मत पढ़ो, छत पर भी ना पढ़ो, जबकि लोग सामने वाला वर्ग कह रहा है कि आप छत सड़क पे होली खेल अभी- सकते हैं और हमें नमाज छत पर भी नहीं पढ़ने देना चाहते। नहीं नहीं, देखिए, उत्तराखंड राज्य में कहीं पर भी ऐसी व्यवस्था नहीं हुई। हाँ, ये ज़रूर हमने सभी से कहा था कि अपने अपने त्यौहार मनाइए। त्यौहार मनाने से दूसरे को डिस्टरबेंस ना हो, दूसरों को परेशानी ना हो। आप अपना त्यौहार मना रहे हैं, अपना मनाइए। आपको अच्छा काम करना करिए जी, लेकिन आपके काम करने से दूसरे को परेशानी हो जाए तो अच्छा काम नहीं होगा ना। तो इस दूसरों की सुविधा का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। कई बार सड़कों पर बड़ी बड़ी लंबी लाइनें लग जाती हैं, उसकी वजह से लोगों का यातायात अव्यवस्थित हो जाता है। तमाम लोगों को किसी इमरजेंसी में जाना होता है, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो कानून की बात जो मैं अभी कर रहा था, सबको कानून से जीने की आदत होनी चाहिए। देश में जो व्यवस्था आगे बढ़ी है, उस व्यवस्था में सबको सहयोग करना चाहिए, मैं इतना ही मानता हूँ।